एक लड़का था, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था। पर दिक्कत यह थी, लड़का गरीब घर से था जबकि लड़की बहुत अमीर घर से थी। और वह दिक्कत यह भी थी कि लड़का अलग कास्ट का था। एक वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाई थी। वह लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लड़की जवाब देती है, मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरा घर वाले राजी नहीं होंगे और मैं भाग कर शादी कर नहीं सकती हूँ। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा। और लड़का उससे कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पर खड़े हो जाऊंगा तो तुम्हारे पापा के पास तुम्हारे हाथ मांग लूंगा। लड़की हंसकर कहती है, शादी में क्या रखा है कि शादी के बाद मेरे दिल में तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा। यह सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है, मगर वह जैसा तैसा हंसकर जवाब देता है कि तुम मुझसे शादी के बाद भूल जाओगी। इस पर लड़की का जवाब होता है, ऐसा कभी नहीं होगा और मेरी सांस रुक सकती है, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। दोस्तों, समय बीतता गया। कुछ समय बाद लड़की घर वाले उसके लड़का देखने लगे और सच जानने के बाद वह लड़का, जो कि उस लड़के से बहुत प्यार करता था, वह उस लड़की के दिल में अपने लिए नफरत भर लिया। वह लड़का जानबूझकर ऐसा करता था कि वह लड़की उससे नफरत करने लगे। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा वह लड़का चाहता था। उस लड़के ने कुछ ऐसा किया जैसे लड़की ने उसे नफरत करने लगा। उस लड़की की शादी किसी और से तय कर दी गई, पर वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी, उसी दिन उस लड़के ने उसकी छोटी बहन को फोन किया और कहा, मैं जो कुछ भी कहूँ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेना। जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और वह शादी के 2 दिन बाद अपने घर आए। उसकी छोटी बहन कहती है, दीदी आपको सुनाना है। उसकी बड़ी बहन हंसकर कहती है, क्या है, जल्दी से जल्दी सुना। जैसे ही वह फोन चलाती है, उसमें रोने की आवाज आती है। वह अपनी बहन से कहती है, आवाज तो समीर की लग रही है ना छोटी? बहन कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन समीर का फोन आया था, वह बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुन लीजिए वह क्या कह रहा था। फोन की रिकॉर्डिंग चलने पर समीर रो रो कर कह रहा था, श्रुति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार किया है और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता मेरी जान। इतना कहकर फोन कट जाता है। समीर की यह बात सुनकर वह बहुत रोती और अपनी बहन पर चिल्लाती है, तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया जब उसका फोन आया था? छोटी बहन जवाब देती, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागों में बंधी थी, मैं भी क्या कर सकती थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पर फोन लगाने को कहती है जैसे उस लड़के ने फोन किया था। छोटी बहन बोलती है, क्यों दीदी? परंतु वह छोटी बहन को बहुत गुस्से में डांट देती है और गुस्से में कहती है, चल फोन लगा। और वह जल्दी से फोन लगाती है। रिंग होती है और दूसरी तरफ फोन उठा है और उधर से आवाज आती है, हेलो हेलो आंटी जी, समीर कहाँ है? समीर की माँ रोने लगती है और कहती है, बेटी समीर इस दुनिया में नहीं रहा। वह चौंक जाती है। वह पूछती है, आंटी यह सब कैसे हुआ और कब हुआ, वह कैसे हुआ? समीर की माँ कहती, पता नहीं, मेरे समीर ने जिंदगी को अपने आप से दूर कर डाला, कसम खा ली किसी से शादी नहीं करूंगा। लड़की बोली, आंटी कब की बात है? समीर की माँ ने कहा हुआ 10 जुलाई को। यह सब सुनकर वह लड़की फोन काट देती है। पता है दोस्तों, 10 जुलाई को क्या था? उसकी प्रेमिका श्रुति की शादी थी। यह सब सुनकर वह बहुत रोए और रो रो कर कहने लगी, मैंने अपने समीर पर विश्वास क्यों नहीं किया? अगर मैं उस पर विश्वास कर ली तो मेरा समीर इस तरह जिंदा होकर भी मुर्दा नहीं होता। लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, बड़ा फर्क है लोगों और हम लोगों जिंदगी का दोस्त। हम दोस्त को जिंदगी समझते हैं। दोस्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, हमें अपने पर विश्वास करना चाहिए ताकि जो समीर के साथ हुआ वैसे किसी के साथ ना हो। अगर प्यार करो तो निभाना भी चाहिए, क्योंकि प्यार हो एहसास है जो दुनिया जीने की वजह देती है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। प्यार अमीरी गरीबी देखकर नहीं होता, प्यार तो कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने प्यार पर